अक्सर ऐसा होता है ना कि स्किन बहुत रूखी और बेजान सी लगती है, चाहे हम कुछ भी कर लें। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे हाइड्रेटिंग सीरम के पीछे की साइंस की और जानेंगे कि आखिर ये हमारी स्किन को वो ग्लो कैसे देते हैं जिसकी उसे इतनी ज़रूरत है। ये फीलिंग हम सब जानते हैं, है ना? स्किन में वो खिंचाव, वो अजीब सी बेचैनी, और ऐसा लगता है कि रोज का मॉइस्चराइजर भी बस काम ही नहीं कर रहा। जैसा कि प्रीति दास कहती हैं, ये वाकई बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर हमेशा काम क्यों नहीं करता? इसका जवाब हमारी स्किन की ऊपरी सतह पर नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा गहराई में छिपा है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये ड्राई स्किन की प्रॉब्लम आखिर है क्या। देखिए, ड्राई स्किन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि स्किन प्यासी है। ये असल में दूसरी स्किन टाइप से काफी अलग होती है। इसमें होता क्या है कि ये नेचुरली कम ऑयल यानी सीबम बनाती है, और जब ये ऑयल नहीं होता तो स्किन के लिए नमी को पकड़ कर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। नतीजा, स्किन रूखी, पपड़ीदार और एकदम डल दिखने लगती है। और यहीं पर आता है असली ट्विस्ट। प्रॉब्लम सिर्फ नमी की कमी की है ही नहीं। असली वजह तो अक्सर एक कमजोर या कहिए कॉम्प्रोमाइज्ड स्किन बैरियर होता है। ये हमारी त्वचा की अपनी एक सुरक्षा परत है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक टूटी हुई दीवार। तो आप जरा इस लीकी बैरियर के पीछे की साइंस को समझते हैं कि जब ये कमजोर पड़ता है तो होता क्या है। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करके देखिए। एक तरफ है हेल्दी बैरियर, ये नमी को अंदर लॉक करके रखता है, जिससे स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग दिखती है। वहीं दूसरी तरफ एक कमजोर बैरियर, ये एक छलनी जैसा है जिसमें से पानी तेजी से उड़ जाता है, और इसी वजह से स्किन में खिंचाव, सेंसिटिविटी और रूखापन महसूस होता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है सीरम्स की। ये इस गहरी प्रॉब्लम का एक टारगेटेड, बिल्कुल सटीक सोल्यूशन है। अब देखिए, सीरम का सबसे बड़ा सुपरपावर क्या है? उनके मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं। मतलब उनकी बनावट ही ऐसी है कि वो क्रीम्स के मुकाबले स्किन में बहुत गहराई तक जा सकते हैं। ये सिर्फ सतह पर काम नहीं करते, बल्कि प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। तो आसान भाषा में कहें तो हाइड्रेटिंग सीरम करते क्या हैं? पहला, वो स्किन की नमी धरे रखने की पावर को वापस लाते हैं। दूसरा, वो हमारे स्किन बैरियर को रिपेयर करने में मदद करते हैं। तीसरा, स्किन को शांत और पहले से ज्यादा मजबूत बनाते हैं। और आखिर में स्किन की सतह को स्मूथ और सॉफ्ट बनाते हैं। चलिए, अब सबसे काम की बात पर आते हैं कि आखिर हमें देखना क्या है। ये है हमारा हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स गाइड। तो जब भी कोई सीरम खरीदें तो उसके लेबल पर इन 5 हाइड्रेशन हीरोज को जरूर ढूंढिए। यकीन मानिए, ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं। तो सबसे पहले है हमारा स्टार प्लेयर हाइल्यूरोनिक एसिड। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारी स्किन में नेचुरली भी होता है। ये एक, समझ लीजिए, नमी के चुंबक की तरह काम करता है, जो अपने आसपास के माहौल से पानी को खींचकर स्किन में ले आता है। और ये कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। हाइल्यूरोनिक एसिड अपने वजन से 1000 गुना, जी हाँ, 1000 गुना ज्यादा पानी होल्ड कर सकता है। ये स्किन को अंदर से हाइड्रेट करके उसे प्लम्प और ग्लोइंग बनाता है। और हाइल्यूरोनिक एसिड अकेला नहीं है। हमारी हाइड्रेशन टूल किट में और भी हीरोज हैं, जैसे पेप्टाइड्स जो मॉइस्चर बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ग्लिसरिन जो स्किन को सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल रखता है, सेरेमाइड्स जो हमारी उस टूटी हुई दीवार की मरम्मत करते हैं, और पैंथेनॉल यानी विटामिन B5 जो सेंसिटिविटी को शांत करके बैरियर को और ज्यादा मजबूती देता है। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि क्या ढूंढना है। तो अब बात करते हैं कि वो ग्लोइंग ड्यूई स्किन आखिर पाई कैसे जाए। अपने सीरम से बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए बस ये 3 आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, हमेशा साफ चेहरे पर लगाएं। दूसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, हल्की गीली या नम स्किन पर लगाएं। इससे सीरम बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। और तीसरा, इसके ठीक बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि सारी हाइड्रेशन अंदर लॉक हो जाए। और सबसे ज़रूरी बात, कंसिस्टेंसी। लगातार हाइड्रेशन देने से ही स्किन हेल्दी और मजबूत बनती है। ये कोई एक दिन का जादू नहीं है, बल्कि एक अच्छी आदत है जिसे हमें अपनाना है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए है, क्या हमारा स्किन केयर रूटीन सच में स्किन की गहराई तक काम कर रहा है? अब इस सवाल का जवाब खोजने के लिए जरूरी जानकारी हमारे पास है।